हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आशा करूंगी आप सब पे भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों देखो, आज की डेट में मैं बात करूंगी आज की इस वीडियो में कि सबसे पहले तो मैं उन महिलाओं को बोलना चाहती हूँ, झूठी महिलाओं को, जो वो झूठा केसेस करती है किस लिए, मेंटेनेंस पाने के लिए बिना रीजन के केसेस चलाती है, पति पे ससुराल वालों पर आरोपों पर फंसाती है। मैं उन महिलाओं की बात नहीं कर रही जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, उन महिलाओं को बोलना चाह रही हूँ जो झूठा केसेस करती है। देखो, दिन पे दिन ऐसा करने पे जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और आप लोग झूठा केसेस करते हो ना, इससे आप अपने लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहे हो। ये डे बाय डे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपको क्या होगा, एविडेंस देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। आप वो साबित नहीं कर पाओगे, आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी, आप पे केस चलेंगे। आप जो सोच रहे थे कि झूठे केसों में पति को फंसाना, ससुराल वालों को फंसाना, आप पे सच में केस हो जाएगा वो झूठ बोलने की वजह से। तो ऐसा करना आप बंद करो बिना रीजन के। कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, चीजें सामने सामने बैठ के पति के साथ डिस्कस करो, घर वालों के साथ बैठ के डिस्कस करो। नहीं रहना चाहते हैं, नहीं तो म्यूचुअल डिवोर्स से अलग भी रहा जा सकता है, सोल्यूशन बहुत सारे हैं, बट ये झूठे आरोपों में फंसाना आप बंद करिए। क्योंकि कोर्ट अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचते हैं ना कि जो मैं बोलूंगी उस सगे से पति को सजा मिलेगी, ससुराल वालों को सजा मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता, प्रूफ देखा जाता है। अब देखो, आमतौर पे आप लोग क्या सोचते हैं, वो पति जो पीड़ित है पत्नियों से, कि भाई मेंटेनेंस का केस लग गया तो मतलब मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पत्नी को देना है, बच्चे को देना है, देना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, बच्चे को आप मेंटेनेंस दो, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा वो आपका भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। बट पत्नी को क्यों? देखो, अगर पत्नी ने ये केस किया है कि मेंटेनेंस के खिलाफ, तो मेंटेनेंस की उसके साथ क्रूरता हुई है, तो क्रूरता हुई है, चाहे वो डीवी केस में भी जाएगी, उसका भी केस करवाएगी, तो उस पर वो केस चलेगा, ठीक है, ना कि मेंटेनेंस दिया जाएगा। मेंटेनेंस उनको दिया जाता है जो महिलाएं पूरी तरीके से असक्षम हो, अपने को पालना पोषना अच्छे से वो ना कर पाए, अपने आप को मेंटेन ना कर पाए। अब सक्षम है बिल्कुल, तो उसको मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं दिया जाता। अब बोलती भाई नहीं, मेरे साथ तो क्रूरल्टी हुई है, अत्याचार हुआ है, डीवी में केस करो, 498 में करो। तो डीवी में भी जो भी केस करोगे 498 में, तो उसमें भी सिर्फ केस किया जाएगा, आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। अक्षम महिलाओं को मेंटेनेंस दिया जाता है, जो अपने आप को पाल नहीं सकती अच्छे से, खाना पीना हर चीज की दिक्कत होती है, उसको दिया जाता है। अब देखो, जो ये मैं दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट की बात कर रही हूँ, इसकी मैं डिटेल बात करूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको मेन बताऊंगी। जैसे 2003 में पत्नी ने क्या किया, सीआरपीसी के तहत पति पे मेंटेनेंस का केस लगा दिया, अपने लिए मेंटेनेंस की डिमांड करी, और कि बच्चा है छोटा उसके लिए चाहिए। पति ने क्या कहा कि वही चीजें क्यों झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो पति ने क्या किया कि लाइक 340 का सीआरपीसी के तहत मुकदमा कर दिया कि ये सब झूठ बोल रही है, कि ये बिल्कुल सक्षम है, इसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। पत्नी ने क्या किया, वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, वो असिस्टेंट जज के पास उसने एक अपील कर दी कि ऐसे ऐसे वो, क्योंकि वो पति की उसने किया 340 के, मैं कोई झूठ बोल ही नहीं रही हूँ, उसने असिस्टेंट जज के पास अपील कर दी। जब वो केस पहुंचा असिस्टेंट जज ने, तो उन्होंने कहा ये 340 का केस था, वो डिसमिस कर दिया कि ये एक्टिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नी को हक है कि वो अपनी बातों को रखे, अपनी बातों को बोले। अगर उसने मेंटेनेंस केस किया है तो वो सक्षम नहीं होगी, उसको रिक्वायरमेंट होगी, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती होगी, तो इस वजह से। अब भाई पति संतुष्ट नहीं हुआ कि वो निर्णय से इनके, कि इस तरीके से कैसे, जब सारी बातें बोल रहा हूँ, सब कुछ बोल रहा हूँ। फिर पति है जो हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने वहां पे भी एक बात सामने आई और बड़ा अच्छा डिसीजन दिया हाईकोर्ट ने, कि हाईकोर्ट ने ये किया, सेशन कोर्ट ने, और जो ये निर्णय लिया है, वो तो क्वेश्चन कराने के लिए गया कि ये नहीं है निर्णय, उससे संतुष्ट नहीं था। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, जो मैं 340 का बता रही हूँ, अभी मैंने एक कल परसों की वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था मैंने, 482 जो आप क्वेश्चन कराने के लिए केसेस जाते हैं, उससे बेहतर है ना कि आप 340 सीआरपीसी का पत्नी पे केस करो। आपको कोई भी छोटी से छोटी बात ही पता चलती है कि वो झूठ बोल रही है, वो छुपा रही है, या उसने गलत डॉक्यूमेंट्स दिया है, कोई भी चीज है, जॉब नहीं कर रही, सैलरी छुपाना, बैंक अकाउंट छुपाना, ये डॉक्यूमेंट्स गलत देना, कोई भी, और आपके पास प्रूफ है, तो वो आप दो। अब इसमें क्या हुआ, जब दिल्ली हाईकोर्ट में गया, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि सेशन कोर्ट ने गलत निर्णय किया, ये एक्टिव होना चाहिए 340। क्यों? बिना इंक्वायरी किए, जब पति के पास सारे प्रूफ है, एविडेंस है, तो इंक्वायरी तो एटलीस्ट करनी चाहिए थी। ऐसे कैसे बिना इंक्वायरी किए आपने पति की बात नहीं सुनी, सबूत नहीं सुना, और इसको डिसमिस करने का केस का सोचा। तो हाईकोर्ट ने ये केस फिर से निचली अदालतों को दे दिया, मतलब सेशन कोर्ट में ये केस चला गया। और वही देखो, जैसे इस पति ने हार नहीं मानी है ना, एंड तक लड़ता रहा है, क्योंकि जब
उसके बिहाफ से जब हाईकोर्ट में केस गया ना, तो पूछा गया पति के बिहाफ से, क्या आपका कोई बैंक अकाउंट है किसी और अकाउंट में? पत्नी से पूछा गया तो कहती नहीं, मेरा एक ही बैंक अकाउंट है। फिर पूछा गया कि आपका कोई पीएनबी में अकाउंट है? पत्नी ने क्लियर मना कर दिया, नहीं मेरा एक ही है, मेरा कोई पीएनबी में अकाउंट नहीं है। फिर उससे ये भी पूछा गया कि भाई आप क्या जॉब करती हो हॉस्पिटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट की? ने मना कर दिया कि नहीं मैं कोई जॉब नहीं करती। और ये सारी बातें जो बोल रही थी सब झूठी बोल रही थी, और इसी चीज का प्रूव है ना जो पति ने सबमिट किया था कि वो जॉब भी कर रही है, सारी चीजें हैं, उसका दूसरा अकाउंट भी है, जो सैलरी वो पीएनबी का जो ऑफिस अकाउंट उससे अटैच आता है। तो इससे बिल्कुल साफ क्लियर होता है, हाईकोर्ट ने भी जज कर लिया कि भाई ये है जो सक्षम है पूरी तरीके से महिला, ये अपने आप को पाल पोसती, खुद पाल पोस सकती है, अपने आप को मेंटेन खुद कर सकती है। तो पति के पैसे रहने पर डिपेंड क्यों है ये? क्योंकि 125 सीआरपीसी में क्लियर मेंशन किया गया है, या 144 में भी, कि मेंटेनेंस उसको दिया जाएगा जो बिल्कुल असक्षम है, अपने आप को पाल नहीं सकती, पोस नहीं सकती, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, तो उनको दिया जाएगा। अब क्रूरता के आधार पर मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। क्रूरता हुई है तो भाई आपका डीबी का केस किया जाएगा, उस पर इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। तो ये चीजें हैं। तो आपके साथ भी सेम सिचुएशन अगर ऐसी हो रही है, आप लोग देख रहे हो, अगर कोई भी बात पत्नी छुपा रही है, आपको पता है वो जॉब कर रही है, सैलरी छुपा रही है, बैंक अकाउंट छुपा रही है, कोई गलत डॉक्यूमेंट छुपा रही है, तो देखो 340 को छोटा केस मत समझो, छोटी धारा मत समझो, इससे आपका फायदा ही हो सकता है, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि यही, कि जो भी होता है अगर आपको लगता है प्रूव है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, तो आप ये 340 का केस करो। और ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है ना, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिटेल्स में समझ लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट बताई हूँ, जैसे ये महाशय जी नहीं हारे, नहीं थके, बोलते रहे, अपनी बात पे अड़ते रहे, तो वही चीज है जो एक है ना, एक जो अपना थॉट है, जो आप लोगों ने बहुत सारे लोग बना के रखते हैं, नहीं मेंटेनेंस देना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए देना ही पड़ता है, तो क्यों मेंटेनेंस देना पड़ेगा? ऐसा मेंटेनेंस का केस इस तरीके से लड़ो ना, इस तरीके से फाइट करो ना कि पत्नी को जेल भी हो जाए और मेंटेनेंस भी देना ना पड़े। क्यों नहीं करते हैं? अपनी सोच पॉजिटिव रखो, क्यों मेंटेनेंस देना पड़ेगा? ये थोड़ी ना कि देखो, हाँ माना अगर मैं एक एग्जाम्पल बात करूँ कि उन महिलाओं के साथ जिनके साथ सच में अत्याचार हुआ है ना, सच में मारपीट हुई है, क्रूरता हुई है, पति या दहेज ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं उसको, ठीक है, तो उसको भी उसके साथ क्रूरता हुई है, तो उसके केस किया जाएगा। ये नहीं कि उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। मेंटेनेंस जब दिया जाएगा जिस आधार पर जब लगेगा कि हाँ भाई वो पत्नी है जो पूरी तरीके से निर्भर पति पर है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कोई जॉब नहीं करती, कुछ भी तरीके पूरी तरीके से असक्षम है, फिर दिया जाएगा। जब सक्षम है तो फिर नहीं दिया जाएगा, ये क्लियर है। बस यही थॉट आप अपने मन में रखो, ऐसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। बस आपको करना क्या है, फाइट लड़नी है, अच्छे से लड़ना है, इस तरीके से लड़ो कि आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत ही नहीं पड़े। और सारे सॉल्यूशन, सारे तरीके, वो सब चीजें तो मैं आपको बताती रहती हूँ, और इससे ज्यादा मैं आप बताइए आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ डिटेल्स में। और कुछ आपको अपनी केस की चाहिए, सेम मिलता जुलता केस है, कुछ भी है, एक बार ये जजमेंट पढ़ लेना। और देखो जजमेंट भी जरूरी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पॉइंट आने चाहिए, किस तरीके से फाइट करना है, कैसे केस लड़ना है, वो तरीका आना चाहिए, ताकि आप अपनी बात है जो कोर्ट में रख सको। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों के काम आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।